मोदी जो है वो सिर्फ एक व्यक्ति हो सकता है आम लोगों की नज़रों में, लेकिन किसी गरीब की नज़र में वो भगवान है, वो नारायण का रूप है, वो ईश्वर का रूप है, वो ईश्वर का भेजा हुआ एक यहाँ पर मैं तो कहूँगा कलगी अवतार है वो। आज तक जिनको किसी कोई भी लाभ नहीं मिलता था उनका, वो बेचारे अपने बड़ी मुश्किल से अपने दिन की दिहाड़ी लगा के जो गुजारा करते हैं, मोदी के इस दौर में बड़ी स्कीमें जो है उनके पास पहुंची हैं। मैं हेल्थ डिपार्टमेंट से रिटायर हुआ हूँ। हमारे लोगों के ऑपरेशन हुआ करते थे ना, जो ट्रीटमेंट हुआ करती, हम गहने वगैरह गिरवी रखा करते थे, वो ट्रीटमेंट करवाया करते थे। आज 5 लाख रुपए के हम देख के तो जो अपना इलाज करवा रहे हैं जी। सही बात। घर घर में आपने उजाला योजना पहुंची है। गैस सिलेंडर ब्लैक हुआ करते थे, आज गैस सिलेंडर हमारे घर घर में आ रहे हैं। ये 370 हमें जो मिला है ना, जैसे कोविड में किसी को ऑक्सीजन मिलती थी ना, ये हमें ऑक्सीजन मिली है बॉर्डर पे 370 तोड़ने की वजह से। हमने कश्मीर देखा था, अन्य बॉर्डर्स भी देखे थे, तो दिल में जो आस थी वो यही थी कि एक ही पॉपुलेशन मिलेगी हमें, क्योंकि दिल्ली में रहने वाले मैक्सिमम लोग यही सोचते हैं। हमें नहीं पता था कि हमारे बॉर्डरों पर, जो कि पाकिस्तान से लगता है जम्मू एंड कश्मीर में, उसमें सिख भाई भी मिलेंगे, उसमें हिंदू भाई भी मिलेंगे, यानी कि बड़ी मिक्स डाइवर्सिटी मिलेगी। वहाँ गुरुद्वारे मिलेंगे और मंदिर मिलेंगे, इस बात की तो सोच भी नहीं थी। लेकिन यहाँ के लोगों का क्या कहना है, ये जानना हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सर, मेरा नाम बलबीर सिंह है। हाँ। मैं ये खुद कहूँगा और कहना मैं चाहता हूँ, क्योंकि इस बार जो काम हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ है, मैं खास करके कहूँ, जहाँ आप खड़े हैं सर, यहाँ से कोई 2 किलोमीटर पाकिस्तान है। हाँ, तो इस बार जो भारत सरकार ने जो काम किए हैं, मैं खास करके जरूर ना लूंगा नरेंद्र भाई मोदी जी ने। आयुष्मान भारत का हो, उसके साथ साथ शौचालय के काम हो, घर घर राशन का काम हो। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। अच्छा। मैं एक रिटायर एम्प्लॉइज हूँ और मैं एक रिलीजियस सोसाइटी चला रहा हूँ। आप देखेंगे जम्मू से पूंछ तक हमें 10 घंटे लगते थे, 12 घंटे लगते थे। हमारी एम्बुलेंस जाया करती थी और रास्ते भी पेशेंट को प्रॉब्लम हुआ करती थी। वो टेंडर बन रहे हैं, राशन घर घर जा रहा है, जल नल घर घर जा रहा है, हमारी बिजली की सहूलियात मिल रही हैं और जो काम हुआ है बड़ा अच्छा काम हुआ है। लेकिन कह रहे सिख तो नाराज है। नहीं, कौन कौन कहता है सर सिख नाराज है? बैठे हुए थे अभी। कौन से सिख नाराज है? वो बॉर्डर पे बैठे हुए, उनका जो अपना मसला है वो सरकार से बातचीत करेंगे, मसला हल हो जाएगा। हर बातचीत का मसला तो टेबल पे ही होता है ना। हाँ, टेबल पे बैठ के बातचीत करेंगे, हर चीज का मसला होता है। हाँ, फ्रेम कर रहे हैं ना सिख विरोधी है मोदी। नहीं, ये बात कहना कोई विरोधी नहीं है। जो उन्होंने काम किया है, चाहे गुरु तेग बहादुर साहब का 400 साला उन्होंने बनवाया, आपने देखा होगा लाल किले में के अंदर, और जितना उन्होंने अपने सिख कम्युनिटी को दिया है, ये मैं नहीं कहूँगा। और एक बात याद रखें, मैं जो मेरे भाई सिख में उनको जरूर कहना चाहता हूँ, वीरवाल दिवस गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के छोटे साहिबजादे, उनको वीरवाल दिवस उन्होंने बनाया। जो आज तक 14 नवंबर हुआ करता था ना, उसमें क्या चिल्ड्रन डे है, उन्होंने कहा ये क्या है, वीरवाल दी जिन्होंने शहादतें दी हैं, ये किसान हैं, हमारे भाई हैं, उनके मसले हैं, उनका बैठ के हल हो सकता है। हर चीज़ का हल तो टेबल पे ही होता है ना। ये ऐसी कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। हम इसे एग्री नहीं है, बॉर्डर पे लेने वाले हैं। हमारे दादाजी भी किसान थे, हम पाकिस्तान से उजड़ पुजड़ के आए हैं, हमें पता है हम किस हालात में यहाँ पे रहे हैं और किस तरीके से रहे हैं। मगर ये कहूँगा ऐसी कोई बात नहीं है, मोदी जी की लहर की बात नहीं कहूँ। वो आयुष्मान भारत देखें, 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपया। मैं हेल्थ डिपार्टमेंट से रिटायर हुआ हूँ। हमारे लोगों के ऑपरेशन हुआ करते थे ना, जो ट्रीटमेंट हुआ करती, हम गहने वगैरह गिरवी रखा करते थे, वो ट्रीटमेंट करवाया करते थे। आज 5 लाख रुपए के हम देख के तो जो अपना इलाज करवा रहे हैं जी। सही बात। घर घर में आपने उजाला योजना पहुंची है। गैस सिलेंडर ब्लैक हुआ करते थे, आज गैस सिलेंडर हमारे घर घर में आ रहे हैं। गरीबों को राशन मिल रहा है, कितने मकान मिल रहे हैं, उसका सबको फायदा है। उनका हिंदू को भी है, मुसलमान को भी है, सिख को भी है, ईसाई को भी है। और दूसरी बात है, हम 70 साल से हम गुजरे हुए थे, पहाड़ी लोग थे हम। वो हमें पहाड़ी नहीं मिल रहा था, हम पहाड़ से के रहने वाले लोग हैं, और हमें पहाड़ी दिया गया और कॉन्स्टिट्यूशन तरीके से दिया गया, उसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से 370 ले भी तो लिया गया। वो भी लिया है 370। मेरी बात एक सुनो, मैं अपने हिंदुस्तान में रह रहा हूँ। जम्मू कश्मीर का आदमी हिंदुस्तान में जाके कहीं भी नौकरी कर सकता है। मैं हिंदुस्तान में कहीं भी नौकरी कर सकता हूँ, तो बाहर का आदमी हिंदुस्तान में नौकरी क्यों नहीं कर सकता? सही बात है। ये गलत बात है। ये कौन सा विधान है? 2 झंडे, 2 निशान, 2 विधान, वो नहीं ना होगा। वहाँ पे 5 साल, यहाँ पे 6 साल। ये 370 हमें जो मिला है ना, जैसे कोविड में किसी को ऑक्सीजन मिलती थी ना, ये हमें ऑक्सीजन मिली है बॉर्डर पे 370 तोड़ने की वजह से।
हम सेफ हुए हैं यहाँ पे, हम बचे हैं यहाँ पे, नहीं तो ठा रोज हमें हुआ करता था। यहाँ जो आप खड़े हैं यहाँ सब गोलियां चलती थी, और इसकी वजह से हम बचे हैं। हमारी प्रॉपर्टी, हमारी जमीनें, हमारी जायदादें बची हैं 370 की वजह से। ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान लगातार सीज फायर वगैरह का उल्लंघन वगैरह करता है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि फौजियों की जान नरेंद्र मोदी खतरे में डालते हैं, चीन आंखें दिखा रहा है, कमजोर प्रधानमंत्री है, क्या कहिएगा? बिल्कुल प्रधानमंत्री कमजोर नहीं है। कौन कहता प्रधानमंत्री कमजोर है? जो प्रधानमंत्री दिवाली जाके फौजियों के साथ मना रहा है, जो प्रधानमंत्री हमारे रजौरी में बॉर्डर पे आके उनको जो है अप्रिशिएट कर रहा है, क्या चीन है? ये तो जो है विपक्ष वाले, ये इनकी तो अफवाहें होती है ना काम करना, इस तरीके की बातें करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी फौज डटी हुई है। आज फौज की वजह से तो हम यहाँ हैं। आज यहाँ पे पुंछ पे 0 लाइन पे हम खड़े हैं, ये सिर्फ मोदी जी की वजह से खड़े हैं। हमारे कितने लोग यहाँ से माइग्रेट करके चले गए थे, कहाँ पे अपना जम्मू में चले गए थे, कोई कहीं गए थे, हम तो यहाँ से बैठे हुए हैं, हमें हर चीज़ की फैसिलिटीज मिल रही है। आप देखें कितने हॉस्पिटल खुल रहे हैं, कितने मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, कितने जो हैं हमारे ये हॉस्पिटल की बात करें, कितना ट्रामा सेंटर यहाँ पे खुल रहे हैं, कितने IT यहाँ पे खुल रहे हैं, कितने नर्सेज कॉलेज यहाँ पे खुल रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर बोझ कोई दिया उन्होंने। खालिस्तान की बात पर क्या कहेंगे? देखिए खालिस्तान हमें जो हमारा है मिलना चाहिए, मगर खालिस्तान कौन सा मिलना चाहिए? पाकिस्तान का। वहाँ गुरु नानक साहब का जन्म हुआ है, वो हम लेंगे। हमारा सही क्या है? वो पाकिस्तान, महाराजा रंजीत सिंह वाला पाकिस्तान, वो हमने लेना है। वो जहाँ पे गुरु नानक साहब का जन्म हुआ था, हमारा जन्म स्थान है, वो लेंगे आप। ये तो हमारे भारत देश लेकिन यहाँ वाले जो मैप रिलीज करते हैं उसमें तो इंडिया का इसलिए मैं खुल के बात करता हूँ, जहाँ हमारे गुरु ने जन्म लिया, गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी ने जन्म लिया, और हमारे गुरु ने यहाँ जन्म लिया, गुरु ने यहाँ पे शातें दी। हम ये नहीं कहेंगे, ये हमारा देश है, जिएंगे देश में और मरेंगे देश में, ये हमारे साहिब गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखा हुआ है। आप मंदबुद्धि से भी पूछो, किसी अंधे से भी पूछो, कहीं से भी पूछो, हर एक व्यक्ति, हर एक शख्स की अंदर से एक आवाज निकलती है कि जिस व्यक्ति ने हमारे लिए सोचा है, जिस व्यक्ति ने गरीब के लिए सोचा है, जिस व्यक्ति ने अपने भारत के हर उस व्यक्ति के लिए सोचा है जो काफी देर से 70 साल से एक सपना देख रहा था कि मैं किस भारत में रह रहा हूँ, वो सपना उसका जो था वो उजागर हो गया। और वो मोदी का नाम, मोदी की लहर, मोदी की बात, मोदी जिसको हम डेवलपमेंट की एक मूर्त कह सकते हैं। मोदी जो है वो सिर्फ एक व्यक्ति हो सकता है आम लोगों की नज़रों में, लेकिन किसी गरीब की नज़र में वो भगवान है, वो नारायण का रूप है, वो ईश्वर का रूप है, वो ईश्वर का भेजा हुआ एक यहाँ पर मैं तो कहूँगा कलगी अवतार है वो। और वही है जिसने खाली भारत के बारे में नहीं सोचा। मेरे ये जहाँ से 1-1.5 किलोमीटर दूर जो है वो बॉर्डर है, यहाँ के आदमी के लिए नहीं सोचा, वो तो पूरी दुनिया के लिए सोच रहा है। दुनिया के अंदर जो नफरत थी उसको खत्म कर गया वो। दुनिया के अंदर जो एक दूसरे के लिए वो लोग सोचते थे, गलत सोचते थे, उस चीज़ों को खत्म कर दिया उसने। बड़ी बड़ी जंगें जो हो रही हैं वहाँ पे आज समझौता कराने के लिए मोदी को बुला रहे हैं। हम लोग तो खुशकिस्मत हैं, भारत के अंदर ये जो देवी देवताओं का देश है, यहाँ पर हमारा देवता हमारे पास बैठा हुआ है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, उसके सामने सब बराबर हैं। वो इसलिए वो सबके लिए एक ही है, भगवान का रूप है। मोदी है तो सब कुछ है। डेवलपमेंट का नाम मोदी है। मोदी जी आप सलामत रहो, जीवित रहो, देश की और दुनिया की रक्षा करते रहो। और आपके ये जो यहाँ पर जितने भी लोग हैं ये सब मोदी भक्त हैं, ये सब मोदी के भक्त हैं। क्यों हैं? कि मोदी दूसरा नाम है डेवलपमेंट का। अमित शाह, मोदी, योगी, हम आप सब के आभारी हैं। क्यों? कि 2014 में यहाँ पर ये पुंछ खाली होने वाला था, ठीक है सर, लेकिन मोदी के और आपकी गवर्नमेंट के आने से हम लोग जीवित हैं, सांस ले रहे हैं, और आगे भी हमारे पास हिंदू मुस्लिम सिख भाईचारा बना रहेगा और हमेशा आपके लिए ऋणी रहेगा। थैंक यू। 35 साल मैं एनसी में रहा। मुझे एक बात था, मैं ब्लॉक प्रेसिडेंट था, तहसील प्रेसिडेंट था, मैं मंडी में ब्लॉक प्रेसिडेंट का ओहदा था, लेकिन पूरी तहसील का मैं काम करता था। जो मुझे एक बात बताइए, पंचायतें हैं यहाँ पे, और हाँ जी, और 35 साल के बाद मैंने जो है पार्टी छोड़ी। मुझे कुछ लगा, एक तो हमारा जर्नल मसला था जो हमारा यहाँ पे वो था, हमारा पहाड़ी स्टेटस का, वो आप जानते ही हैं, 60 साल से लटका हुआ था वो मसला।
60 साल से हम दर दर की ठोकरें खा, जो भी हुकूमत आती स्टेट में उनके आगे गुहार लगाते थे, वो कहते आज करेंगे कल करेंगे कब। मरकज में कांग्रेस की हुकूमत थी, हमारी फाइलें वहां गई और 60 साल वो धूल चाटती रही, वो फाइलें वहां पे, उन्होंने वो मसला हल नहीं हमारा किया। और आज जब हमारे अमित शाह साहब आए हैं यहाँ राजौरी में, उन्होंने हमारे साथ कमेंट में की कि हम पहाड़ियों को स्टेटस देंगे लेकिन गुजर भाइयों का भी हम कुछ नुकसान नहीं करेंगे। जो गुजर भाइयों का स्टेटस है वो बरोबर उनका जो है मिलेगा और पहाड़ियों को अलग से हम देंगे। सबसे मजे की बात यह है कि गुजर भी जो है उनको भी उनका हिस्सा भी ज़ाया नहीं हुआ और पहाड़ियों को भी मिला। इसलिए हमने जो है 35 इसी मसले पे हमने जो है 30-35 साल के बाद जो है मैंने पार्टी छोड़ी और मैंने बीजेपी ज्वाइन की है। हम चाहते हैं कि जल्द अज जल्द उस पर इम्प्लीमेंट हो और यहाँ के लोगों को, पहाड़ी लोग हैं क्योंकि यहाँ ज़िला पुंछ में जो है 60% 65% जो है पहाड़ी लोग रहते हैं और इनका इसका जो है लाभ मिले। और मोदी के जो काम है, नरेंद्र मोदी के जो काम है, जो लोग आज तक जिनको कोई भी लाभ नहीं मिलता था उनका, वो बेचारे अपने बड़ी मुश्किल से अपने दिन की दिहाड़ी लगा के जो गुजारा करते हैं, मोदी के इस दौर में बड़ी स्कीमें जो है उनके पास पहुंची हैं। बहुत सारी स्कीमें, ज़मींदारों को पैसा मिल रहा है, आप बोलते हैं पहले 6,000 रुपया साल का, अब 9,000 का वो कह रहे हैं 9,000 जो है साल का में। बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। साथ साथ ओल्ड एज पेंशन जो अभी जो है वेरिफिकेशन के लिए जो है 6 महीने से उसका प्रोसेस चल रहा था। परसों कल कुछ बुजुर्ग मेरे पास है, उन्होंने कहा जी हमारा 6 महीने का एक ही बारी जो है पैसा वो बढ़ गया उसका ओल्ड एज पेंशन का। और तो बहुत सारी स्कीम है यहाँ पे जो है, जो हमारे गरीब तबका के लोग थे, पढ़ी लिखी बच्चियाँ थी, लड़के थे जिनको कोई भी रोजगार नहीं मिला, बहुत सारी सैकड़ों स्कीमें मरकज की तरफ, मोदी की तरफ से आ रही हैं जो छोटे तबके के लिए। बड़े लोग तो बड़े गफे उनको मिलते रहते हैं लेकिन छोटे लोगों को कोई नहीं, किसी ने नहीं आज तक, किसी भी सरकार ने, चाहे वो स्टेट की सरकार हो चाहे वो मरकज की सरकार हो। लेकिन अभी जो है मोदी जागा है, उसने जो है हर आदमी को, यहाँ मजहब का सवाल नहीं है, मजहब का सवाल तो है जी। महबूबा जी बोल गई कि राम मंदिर गांधी के देश में नहीं बनता। उनका चुनावी एजेंडा है, वो उनका मुसलमान नाराज है। नहीं, वो हरगिज़ हो ही नहीं सकता है, किसी सूरत में नहीं हो सकता। देखिए मैं ये साफ कहता हूं कि उनका वो एक उनका वो सियासत चमकाने का एक मसला है। मैंने बार बार कहा है, जब 2015 में उसने हुकूमत बनाई बीजेपी के साथ, क्या उस वक्त उसको वो राम मंदिर याद नहीं आया? क्या उसको मुसलमान याद नहीं आए? क्या जिस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो है सन 1996 में शायद मरकज में वो जो है उन्होंने बीजेपी के साथ हुकूमत बनाई, बीजेपी की उसमें हुकूमत में थे वो, तो उस वक्त उनको मुसलमान याद नहीं थे। आज कैसे उनको मुसलमान याद आ रहे हैं? बाकी हुकूमतों में और आज की हुकूमतों में क्या अंतर लग रहा है, नजर आया? क्योंकि बाकी लोग जो विपक्ष है वो तो सिंपल एक चीज कह रहा है कि मोदी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, मुसलमानों की स्थिति दलितों से भी बुरी हो गई है, 2म दर्जे का नागरिक बना रहे हैं। हरगिज़ नहीं, ये सब चुनावी मुद्दे हैं, ये सब इलेक्शन के लिए सब कर रहे हैं, ये हरगिज़ नहीं, ऐसा नहीं है। मैं कहता हूँ मोदी एक वाहिद आदमी है जिसके मन में, मेरे अंदाज से शायद जब मैंने उसके भाषण सुने हैं कि उसके मन में कोई फ़िरका परस्ती की कोई ऐसी हरकत है, हरगिज़ नहीं, किसी सूरत में नहीं। मैं कहता हूँ अगर मरकज़ से कोई स्कीम आती है वो वहाँ उस पर नाम नहीं लिखा होता है कि ये हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए, वो सब के लिए आती है। हाँ, जो भी स्कीम आती है वो सब के लिए आती है, इसमें ये हरगिज़ ऐसा नहीं है। अब ये इन्होंने जो भी बाकी पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी के बगैर जितनी भी पार्टियां हैं, वो अपने इस चुनावी मंशूर के लिए तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। कभी फ़िरका परस्ती कहते हैं, कभी राम मंदिर का कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी राम मंदिर अगर बना वहाँ पे मैं कहता हूँ मोदी साहब से हमारी गुजारिश होगी आपकी चैनल की वसाकत से कि इन लोगों का मुंह पीछे करने के लिए जो मस्जिद के लिए वहाँ जगह दी हुई है उस मस्जिद पे भी काम लगाया जाए। ये इनकी ज़बान खुद खुद ही है, जो मज़हब के आधार पे वोट बांट रहे, मज़हब को, इस मुल्क को तकसीम कर रहे हैं, उनके लिए कड़ा एक ही जवाब है कि वहाँ जो मस्जिद के लिए उसके तबादले में जगह दी हुई है वहाँ मस्जिद बनाई जाए और इंशाल्लाह पूरा इंडिया का मुसलमान जो है मोदी के साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।